अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि बच्चे आपको जो देखेंगे ना वो करेंगे। अगर आप अपने बड़ों से बदतमीजी करोगे तो बच्चे भी बड़ों से बदतमीजी करेंगे। लेकिन आपको ये भी बच्चों को बताना है कि अगर फलान गलती अच्छी और बुरी सी, हमारे ज़माने में ये था कि हम एक लाइन से सारे बुजुर्गों को जी हमने कुछ नहीं कहना, चाहे हमारे साथ बुजुर्ग जो है बदतमीजी कर रहा हो, चाहे हमारे साथ बुजुर्ग ज्यादती कर रहा हो। ज़माने बदल गए। आज के ज़माने में अगर आप अगले को से रिश्ता ऐसा है कि फुप्पी है, चाचा है, ताया, कोई फलाना है, उसको आप नहीं कह सकते, तो आप बच्चे को ज़रूर बता दो कि मुझे पता है कि हाँ इसका प्रॉब्लम है। अगर बच्चे तुम्हारे ऐसे कहा, बच्चे ने आके आपको कहा कि जी मेरे साथ फुप्पी ने बदतमीजी की है, या मुझे ताए ने ये कह दिया, या मुझे चाचे ने फलानी बात कह दी, तो ये ना कहो कि नहीं नहीं वो तुमसे बड़े हैं, तुम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, उसको ये कहो कि हाँ मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कहा है वो ज्यादती, लेकिन अगर फिर भी आपको बात मनवानी है तो आप उसको समझाएं कि मैं समझ रहा हूं तुम्हारी चीज। सिर्फ बच्चे को ये पता होना चाहिए, पहली चीज बच्चे को जो कॉन्फिडेंस हमने देना है ना, सबसे पहली चीज बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जब मैं माँ बाप के पास जाके कोई बात करूंगा तो मेरे माँ बाप उसका यकीन करेंगे, और मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरी पार्टी है, वो चाचे की पार्टी नहीं है, वो फुप्पी की पार्टी नहीं है, वो दादा दादी की या नाना नानी की पार्टी नहीं है, वो मेरी पार्टी है। वो मैं जो उनको कहूंगा वो मेरे साथ खड़े होंगे और मेरी बात को मानेंगे। इसी उससे कॉन्फिडेंस आता है। वरना बच्चे को ये हो जाता है मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मुझे तो मैं जो कहूंगा वो कोई मानेगा नहीं। और ये छोटा सा चीज शुरू होगी और आखिर में ये बड़े होकर आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी और आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। तो पहली चीज तो ये स्टैब्लिश हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी चीज जो है कि अपने बच्चों को ना प्यार का माहौल दो। हर वक्त हमने ये फैसला किया हुआ है कि आजकल माशाल्लाह मैं अपने बेटे को देखती हूँ, फर्क एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बच्चों को आप उनके साथ खेलते भी हो, बाप उनके साथ खेलते भी हैं, माँ भी उनके साथ चीजें कर रही होती है, उनको आप प्यार से ट्रीट करते हैं। तो लेकिन अपने घर में एक प्यार की एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। अगर आपके घर में प्यार की एटमॉस्फेयर होगी ना तो बच्चे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ज़िंदगी में प्यार भी है। वरना हमारी कल्चर में अनफॉर्चुनेटली मियाँ बीवी ही आपस में प्यार नहीं दिखाते, क्योंकि लड़ाई वो पब्लिकली कर लेंगे लेकिन प्यार वो हाथ नहीं पकड़ेंगे या साथ नहीं बैठते कई दफ़ा, क्योंकि वो लगता है जी क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो फलाने को बुरा लग जाए, या शर्म आ रही है, या लिहाज है, या जो भी कह लो। लेकिन उसमें बच्चे ये सीखते हैं कि प्यार का एक्सप्रेशन नहीं ठीक। सो अगेन, प्यार का एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चे को प्यार से बिठाओ, अपने पास बिठाओ, उसे कहो कि ये भी इमोशंस बड़े जरूरी हैं। हम डांटते तो बड़े खुल्लम खुल्ला है, तो हम ये क्यों नहीं बच्चे को कहते आई लव यू, यू नो, यू सच अ गुड किड, आई लव यू सो मच, आई लव यू वेरी मच। ये कहने की जरूरत है ताकि बच्चे को पता हो कि हाँ ये भी कहते हैं। ये बाप कहने, ये नहीं कि हाँ तुम्हें पता तो है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, नहीं, यू नो हाउ मच आई लव यू। डांटते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें यू नो हाउ मच आई लव यू। नो, यू नो, ही डजंट नो यू नो। उसको ये पता है कि आप नाराज हो रहे हो उसके ऊपर, उसको ये नहीं पता कि आप उससे प्यार कर रहे हैं। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारी एक और जो चीज़ हम बड़ा अनफॉर्चुनेटली कॉमन करते हैं, और इसमें मैं आपको अगेन अपनी एक स्टोरी मुझे आज याद आ रही थी कि स्टोरी क्या, एक वाकया याद आया था कि एक औरत आई, उसने घर खरीदना था, तो मेरे पास आई, तो मुझे कहने लगी, उसकी 2 बेटियां थी, दोनों बेटियां बड़ी प्यारी थी। कहती है कि ये बेटी मेरी बड़ी बेवकूफ़ है, और दूसरी बेटी को कहती है ये बड़ी स्मार्ट है। सच्ची बात है, मुझे तो दोनों बेटियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। दोनों बेटियों ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, दोनों बेटियों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ये सोचे, अब मैं ये देख रही कि इसने उस बेटी का अपने ही बच्चों में सोचे कितना मुकाबला डाल दिया, और अपनी जिस बेटी को बेवकूफ़ कह रही उसका तो उसे सत्यानाश कर दिया। वो बच्ची तो सारी जिंदगी ये सोच के बड़ी होगी कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वो किसका, उसका सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस तो ज़ीरो हो गया। और दूसरी बच्ची जो है, जो ये सुन रही है, वो सारी जिंदगी अपनी बहन को कैसे ट्रीट करेगी कि तुम तो इंतहाई बेवकूफ़ हो, तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं। दोनों बच्चों में, और फिर आगे जाके कहेंगे इन बच्चों की बनती नहीं है। आपने तो खुद ही बीज डाल दिया उनमें नफरत का, उनमें कंपटीशन का, उनमें दोनों में लो सेल्फ एस्टीम होगी, क्योंकि दोनों का आपस में मुकाबला रहेगा। दोनों का तो सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो गया। 2 बहनें हैं, उनमें आपस में उनमें क्या मुकाबला डालना। लेकिन हम ये करते हैं, हम अपने भाई को देखो वो कितना अच्छा, वो कैसे बैठ के पढ़ रहा है, अपनी बहन को देखो वो कैसे बात मानती है, फलाने का बच्चा देखो वो कैसे बात सुनता है। ये वी नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग किड्स। हर बच्चा फर्क है। आपके अपने घर में आपके ही बच्चे 2, 3, 4 जितने भी होंगे वो सब मुख्तलिफ होंगे, सबकी पर्सनैलिटीज फ़र्क होंगी, सबकी यू नो उनकी हैबिट्स फ़र्क होंगी, चाहे वो उसी घर में पल रहे हैं, उन्हीं माँ बाप के बच्चे पल रहे हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एटीट्यूड फ़र्क होगा। फिर जेंडर डिफरेंस है, लड़का
का एक सर्टेन पर्सनालिटी होगी, लड़की की एक सर्टेन पर्सनालिटी होगी। हो सकता है कि लड़का ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, लड़की कम रिस्पॉन्सिबल। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़की हो तुम घर के काम करो, तुम लड़का हो तुम, ये भी अब एक जैसे ही हमें वो उनको देख के उस तरह से करना है और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको ट्रीट करना है और उनको वो कॉन्फिडेंस देना है।